हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए फिजिक्स की क्लासेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैग करते हैं कि यहाँ से जो फिजिक्स जो है उनको किस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको जितनी भी फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी वो बिल्कुल मैं यहाँ पर जीरो से शुरू करने वाली हूँ। इट मीन्स जिस बच्चे को फिजिक्स का कुछ पता भी नहीं है वो इन क्लासेस को देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और इन क्लासेस को लगाने के बाद मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ कि फिजिक्स के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन आप से टीजीटी नेचुरल साइंस में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग फिजिक्स वो सारे के सारे आप आंसर करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल वैसे लेक्चर लेने वाली हूँ जिससे कि आपको प्लस कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर उठाया है मोशन। सबसे पहले देखो, जब हम कभी भी मोशन की बात करते हैं तो आप जो कोई भी वीडियो इस जो कोई भी बच्चा जो है इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस तरीके का टॉपिक जो है वो देने वाली हूँ, इस तरीके का कंटेंट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ कि आपके यहाँ से नोट्स भी बनेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ वहां से किसी भी तरीके के नोट से पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि यही नोट्स जो है जब आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, हमने अगर कुछ वीडियो देखी है और हमें इसका फायदा जो है वो 100% हुआ है। तो सबसे पहले जब हम कभी भी बेटा मोशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दो टर्म्स के साथ हमें रिलेट करना पड़ता है। फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकेंड इज मोशन। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसका भी बेसिक समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो रेस्ट एंड मोशन है ये जो है इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, किसी भी बॉडी की, अगर मैं कोई भी बॉडी की बात करूं, बॉडी जो है बेटा हम ह्यूमन ही मान के चलती हूँ मैं। अगर यहाँ पे अगर इस बॉडी की यानी आपने अपनी क्या निकालनी है, अगर आपको ये बताना है कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर है या बेटा मोशन में है, या बेटा क्या कि आपने क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, अपनी वेलोसिटी निकालनी है, या बेटा क्या आपने एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए। वीडियो में मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, इन नोट्स को बेटा बनाते चलिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो है आपको कभी भी नहीं भूलते हैं। और आपको इतना याद रहता है कि जब हमने जिस वीडियो को देख के ये नोट्स बनाए थे तो हमारे कौन कौन से पॉइंट जो हैं इसमें से क्लेरिफाई हुए थे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को बेटा क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए या निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कोई भी बेटा नोट्स बना रहा है बड़े अच्छे तरीके के नोट्स बनने वाले हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा क्या है, एक तरीके की मतलब बॉडी की हमने क्या करनी है, क्या क्या निकालना है कि कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है या मोशन में है, या उसकी वेलोसिटी निकालनी है, या बेटा क्या हमने उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैंने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेटा अब मैं किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, एक तरीके का सेट है, किसका, सेट ऑफ जियोमेट्रिकल एक्सिस का, सेट ऑफ जियोमेट्रिकल एक्सिस का, जियोमेट्रिकल एक्सिस जो कि बेटा कहाँ पे लाई करती हैं, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, तो आपकी एक्सिस जो है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और जेड मतलब इस कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, इन स्पेस में देखने को मिल रही है। जियोमेट्रिकल एक्सिस इन स्पेस विद विच, ठीक है, विद विच बेटा, ठीक है, विद विच क्या, विद विच आप क्या निकाल सकते हो, विद विच द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी और बेटा क्या एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज टू बी डिटरमाइंड, ऑफ द बॉडी इज क्या बेटा डिटरमाइंड। ठीक है, इसीलिए हमें क्या पड़ती है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, कोई बॉडी की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी क्या तो है, रेस्ट के ऊपर है या मोशन के ऊपर है। ठीक है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, या बॉडी जो है किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, बॉडी जो है किस डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर बेटा क्या गई, कोई गाड़ी गई। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या गई, कोई गाड़ी गई। ठीक है, अब गाड़ी जो है बेटा मैंने ये डायरेक्शन इस तरफ लगाई है कि इस गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, और आप बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टैंड कर रहे हो।
तो आप क्या हो, आप रेस्ट पोजीशन के ऊपर हो, ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या बोला, खड़े हो, बिल्कुल को कुछ मूव नहीं कर रही हो, तो इट मींस आपकी पोजीशन क्या है, आप रेस्ट के ऊपर खड़े हो, एंड विद रिस्पेक्ट टू आपकी ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इट मींस हमें यहाँ से क्या पता लगा कि हम जब कभी भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस को सेट कर देते हैं तो उसकी बदौलत जो है हम बॉडी की पोजीशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप एक्सिस के थ्रू आप क्या बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, गाड़ी की जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ है, एक्सीलरेट होती है कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इट मींस अगर मुझे डिफाइन करना हो रेस्ट को, ठीक है, अगर मुझे क्या करना हो, डिफाइन करना हो बेटा किसको, रेस्ट को डिफाइन करना हो, तो मैं रेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करूंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें रेस्ट एंड मोशन के बेसिक को समझना है। तो रेस्ट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं रेस्ट को क्या बोली, एक तरफ मैं रेस्ट लिख देती हूँ एंड एक तरफ बेटा मैं क्या लिख लेती हूँ, मोशन, ठीक है। आप भी लिखते जाना और समझते भी जाना जितना भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट जो है बेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि एक बॉडी जो है रेस्ट के ऊपर कब होती है, जब वो क्या नहीं कर रही होती है, मूव नहीं कर रही होती है, ठीक है। लेकिन किसके, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मतलब अपनी पॉइंट, मतलब अगर आपको मैं ये बोलूं कि इस गाड़ी ने बेटा यहाँ से चलना शुरू किया, इस वाली पोजीशन से, पहले ये गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से चलना शुरू किया, माने ये पोजीशन फिक्स्ड है, इट मींस यहाँ से चलना शुरू किया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। रेफरेंस पॉइंट अगर आपने समझना भी हो तो मैं इसको सिंपल ब्रैकेट में लिख देती हूँ, दैट इज योर ओरिजिन, जहां से बॉडी रेस्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, या हमें क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया है, ठीक है। तो इट मींस एक बॉडी जो मूव नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ जो है वो नहीं कर रही, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ, अ बॉडी which is not moving, which is not moving किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, या इसको रेफरेंस पॉइंट भी ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट with the passage of time, with the passage of time, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। सिमिलर मैनर में आप किसको डिफाइन कर सकते हो, मोशन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि एक बॉडी जो है सेम यही स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन वो क्या करेगी, मोशन में है, इट मींस वो मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लिखते चलो, एक बॉडी जो है विच इज मूविंग, ठीक है, विच is moving with respect to a frame of reference, a frame of reference और the reference point, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को मैंने आपको ब्रैकेट में भी लिखा है, ओरिजिन पॉइंट जहां से उसने मूव करना शुरू किया, विद द passage of time, with the passage of time, passage of time, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट में यहाँ पे तुम लोगों को ये समझाने वाली हूँ कि हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में बेटा बात तो कर रहे हैं, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, लेकिन क्या ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में रिलेट करती हैं कि नहीं करती हैं, रेस्ट एंड मोशन, इट मींस ये दोनों क्या बोला जाता है, पूछा भी जाता है कि दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, ये नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, ये रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स है। अब ये रिलेटिव टर्म जो है वो किस तरीके से है, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों है। अब देखो, सबसे पहले तुम ये समझो कि इस यूनिवर्स में सब कुछ जो है वो मोशन में है। अब अगर आप अपने घर की बात करो तो आपके घर में जितना भी आपका सोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है। लेकिन आपका घर जो है वो किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। तो अर्थ जो हम क्या बोलते हैं, क्या ये रिवॉल्व कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि
उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या मान के चलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर है। अब अर्थ जो है देखो कितनी बड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसको अर्थ मान के चलूं, समझते चलना जरा। अर्थ के ऊपर बेटा कोई भी यहाँ पे बेटा ये क्या है, यहाँ पे घर है, ठीक है, और उस घर में बेटा आप रहते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपका ही घर है, इतनी ज्यादा दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, और अर्थ जो है बेटा अपनी एक्सिस के ऊपर बेटा क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ की जो रोटेशन है वो क्या होती है, इतनी स्मॉल होती है कि हमें वो है फील बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, हमें वो फील बिल्कुल भी नहीं होती कि एक्चुअली में हम मूव कर रहे हैं। तो हम मान के ये चलते हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है, आपकी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में वो अर्थ के साथ वो भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन जो है वो इतनी ज्यादा स्मॉल है कि हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपके पास जो है इस यूनिवर्स में जिस भी टाइप का मोशन हो रहा है वो सब कुछ क्या है, आपकी मोशन में कोई भी आपके पास जो है रेस्ट पोजीशन के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी जो है परफेक्टली ना ही तो आपकी रेस्ट के ऊपर होती है और ना ही तो आपके पास परफेक्ट मोशन में होती है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आपके पास जो एब्सोल्यूट रेस्ट की जो टर्म है, ये एब्सोल्यूट मोशन जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में है क्या, अगर बॉडी जो है बिल्कुल भी मूव ना करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अगर ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रीज हैं या जो भी आपके पास टेबल है, कुछ भी है, लेकिन ट्रीज मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, ये जो अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो जो घूमने के साथ बेटा इनकी रोटेशन वो भी क्या हो रही है इस तरीके से, लेकिन एब्सोल्यूट जो रेस्ट है वो तो हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो ये टर्म भी पूछी जाती है कि क्या एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन ये क्या है बेटा, कभी भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई ना कोई बॉडी जो है वो क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। आपकी अर्थ जो है वो किस में आती है, गैलेक्सीज में आती है, गैलेक्सीज भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि परमानेंट या तो रेस्ट के ऊपर है, ये परमानेंट जो है वो मूव ही कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं देखने को पड़ रहा है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, वो सन के आसपास जो है क्या है, घूमती है, और सन जो है वो क्या करता है, वो अपना बेरी सेंटर की तरफ घूमता है। अगर मैं मानूं कि ये आपके पास अर्थ है और बेटा ये क्या है, आपके पास सन है, ठीक है, दिस इज अर्थ और दिस इज सन। अब बेरी सेंटर का मतलब क्या होता है, अब अर्थ जो है बेटा ये है, अब सन जो है काफी ज्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो बेरी सेंटर इस पॉइंट को बोला जाता है जहां पर दोनों बॉडीज का जो मास जो है वो क्या करता है बेटा, लाई करता है। अब आप बोलोगे बेरी सेंटर बेटा सेंटर ऑफ मास की तरह है, ऑफ कोर्स इसको बेरी सेंटर को किस तरीके से लिया जाता है, बेरी सेंटर। अब बेरी सेंटर जो आप बोलोगे कि दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये पॉसिबल होता है जब हम नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, अपने लैब की बात करते हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स में देखो अर्थ ये क्या है, कितना बड़ा है, सन जो है कितना बड़ा है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होगा वो कहाँ जाता है, जहां पर आपकी हैवियर बॉडी है। हैवियर बॉडी बेटा क्या है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ जिस जहां पे मैसिव मास होगा उसी डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास जो लाई करता है। इट मींस अर्थ एंड जो सन का बेरी सेंटर है वो कहाँ पे देखा जाता है बेटा, यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। एंड गैलेक्सीज भी क्या कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। तो सब कुछ इस यूनिवर्स में जो कोई भी है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पे एक और टर्म बताना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि अर्थ का जो मोशन है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, ठीक है, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर हो, वो भी क्या है, मोशन में है। आपके प्लेनेट जो भी आपका अर्थ है उसके साथ भी क्या है, आपका आपका जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके बाहर जब आप निकल जाओगे, ठीक है, जितनी भी आपकी लेयर्स आती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जो कोई भी लेयर्स आती हैं, वो एटमॉस्फेयर भी क्या आता है, आपका मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के पास क्या है, अपनी डेंसिटी है, तो वो भी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू परसीव अर्थ मोशन वाइल स्टेइंग ऑन इट। इट मींस हमें ये पॉसिबल नहीं होता है परसीव करना अर्थ का मोशन को जब हम इसके ऊपर रह रहे हैं, लेकिन हम इस अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से काफी दूर चले जाए, हाँ, हम तब इसको क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है इसी से भी बनाकर पूछा जा सकता है कि क्या हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो रेस्ट के ऊपर है या मोशन के ऊपर है। ऑफ कोर्स वो मोशन के ऊपर है। जिस तरीके से हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, जब प्लैनेट की मूवमेंट हम देख रहे हैं,
तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होगा, आपके मोशन में ही आपको देखने को मिलेगा। मैं जो जो टर्म्स यहाँ पे बोलती जा रही हूँ वो सारी की सारी आपके नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, उसी वजह से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, सिस्टम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देते हैं दैट इज योर सिस्टम ऑफ रेफरेंस। लिखते भी चलना, नोट्स इस तरीके के बनेंगे कि तुम लोगों को किसी भी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारे पास इतने अच्छे लेवल के नोट्स बनेंगे कि तुम लोगों को नोट्स की, खुद के नोट्स जो है वो समझना बहुत इजी होते हैं। दूसरों के बनाए हुए नोट्स जो जब एंड टाइम आता है आपका पेपर को, 1 मंथ बचता है, 2 मंथ बचते हैं, तो आप उस टाइम पे नोट्स मांगना शुरू कर देते हो। किसी के नोट्स जो है इतने कंप्लीट डिटेलिंग में कभी भी नहीं होते हैं, उसके लिए आपको कोर्सेज को परचेज करना पड़ता है। और आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि कोर्सेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है और आपको नोट्स जो है वो किस क्वालिटी के दिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाए सिस्टम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। सिस्टम ऑफ रेफरेंस जो है ये क्या है, बेसिकली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है कि हम बॉडीज को क्या कर सके, स्पेस में लोकेट कर सके उनकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो अर्थ है बेटा, ठीक है, हमारा जो इतना बड़ा अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एरोप्लेन भी होंगे। ठीक है, आपका एरोप्लेन क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, एरोप्लेन जो बेटा मूव करते हैं। ठीक है, अब ये देखो एरोप्लेन जो है मूव कर रहा है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एरोप्लेन जो है वो किसमें है, मोशन में है। लेकिन ये पूरी की पूरी अर्थ जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या मानी जाती है, रेस्ट पे मानी जाती है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को क्या कर सकें, लोकेट कर सके स्पेस में। ठीक है, स्पेस मतलब जहां पे एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, हमें आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी दिखाई पड़ते हैं। अगर आप खड़े हो स्टेशन के ऊपर तो मैं बोलूँ कि आपके पास ट्रेन जो है वो आ रही है। ठीक है, आप जो है इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पर जो है आपके पास जो है आपको ट्रेन देखने को मिली। ठीक है, जो भी आपकी ट्रेन है इसी, तो अगर आप रेस्ट के ऊपर हो तो आपके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन जो है बेटा क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन ये जो ट्रेन है जो मूव कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में बेटा आप क्या हो, बिल्कुल रेस्ट के ऊपर हो। इट मीन्स यहाँ पे ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये हमें कहाँ से पता लग रहे हैं, आपके सिस्टम ऑफ रेफरेंस से पता लग रहे हैं। इट मीन्स हमें यहाँ से सिस्टम ऑफ रेफरेंस से क्या पता लगता है कि कौन सी बॉडी जो है बेटा क्या कर रही है, मूव कर रही है, एंड कौन सी बॉडी जो है वो क्या है, आपकी रिस्पेक्ट है, या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या है, चाहे वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो क्या है, आपके रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, अब जनरली प्रैक्टिकली हम क्या बात करते हैं कि अर्थ जो है वो क्या है, एक तरीके का स्टेशनरी, हम इसको स्टेशनरी ही मान के चलते हैं डेली बेसिस के ऊपर ना। ठीक है, कि ये स्टेशनरी है मतलब रेस्ट के ऊपर है, और हम अर्थ के ऊपर ही रह रहे हैं। अब अर्थ जो है कितनी बड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो कोई भी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो हम सभी को क्या मान के चल रहे हैं कि वो सारे के सारे क्या है, यहाँ ये अर्थ जो है वो आपके पास क्या स्टेशनरी है, और इसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, जो कोई भी मूवमेंट हो रही है, गाड़ी जो कोई भी ह्यूमंस चल रहे हैं, उनका मोशन जो है वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे मोशन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो जितना भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर जो कि मूव कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, विद द प्लैनेट, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बड़ी हाई स्पीड के साथ जा रहे हैं, मतलब इतनी स्पीड है, मतलब फास्टेस्ट देन द एरोप्लेन। ठीक है, जो कि ह्यूमन ने बनाया है ना, ये आपके पास जो एरोप्लेन है ना, ये तो यही तो सबसे फास्ट जाता है, इससे फास्ट तो अब तक कोई भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रेन भी है, लेकिन आपका सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका आपका क्या देखा जाता है, एरोप्लेन ही देखा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो किस तरीके से घूमती है, तो वो स्पीड जो है बेटा कितनी दी जाती है, दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। यानी ये क्या है, 100 टाइम्स फास्टर है, किससे, आपकी एरोप्लेन की स्पीड से। ठीक है, तो अर्थ जो है, अगर देखो ये बेटा क्या है, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये सन है। ठीक है, ये अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे डायग्राम में बनाना बताती हूँ। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, ये बेटा अर्थ है और ये बेटा आपके पास सन है। ठीक है, ये अर्थ मान ली और ये बेटा सन मान लिया। ठीक है, अब अर्थ जो है मूव कर रही है अराउंड द सन जो है बड़ी स्पीड के साथ। ठीक है, हाई स्पीड इसको मैं बोलूंगी, वेरी हाई स्पीड। ठीक है, और एक तरफ जो है बेटा आपके पास क्या है, एरोप्लेन है,
ठीक है। अब एरोप्लेन जो है वो कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, जो कि 100 टाइम्स जो है वो स्लो है किससे, मतलब मैं बोलूं 100 टाइम्स कम है किसकी, अर्थ की स्पीड से, यानी अर्थ की स्पीड से कम है, क्योंकि अर्थ की स्पीड तो मैंने आपको बताई ना कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी घूम रही है, लेकिन एरोप्लेन जो है वो इतना नहीं जाता, मैंने 100 टाइम्स कम है इसकी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमें किससे पता लगता है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो क्या है, एक टाइप का ओरिजिन है। ठीक है, अर्थ को हम क्या मान के चल सकते हैं, ओरिजिन मान के चल सकते हैं। इट मींस हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हम इसको मान के चल रहे हैं। तो हमारा जितना भी सिस्टम है किसका, हमारा सिस्टम ऑफ रेफरेंस जो है वो इसी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, इसके आपके अर्थ के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। तो इट मींस हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये बोलते भी हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, इट मींस वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के क्या है, मतलब बाकी उससे नहीं है वो स्टेशनरी, बाकी के उसमें रिस्पेक्ट नहीं। हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, अगर रेस्ट के ऊपर है तो बेटा रेस्ट की किसके रिस्पेक्ट में है, वो आपके अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ना कि एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में, ना ही आपके घर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो हम इस तरीके से इन सारी चीजों को क्या करते हैं, मैशर करते हैं। अगर यहाँ पे बात करो कि हमारा जो सिस्टम ऑफ रेफरेंस है वो थोड़ा बाहर का है, ठीक है, आउटसाइड द अर्थ हो गया, अगर मैं इस अर्थ से भी बाहर की बात करती हूँ, ठीक है, कोई और प्लेनेट ले लो, ठीक है, तो सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे, अगर हम अर्थ को क्या ना करें, कंसीडर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर बाकी प्लैनेट्स की बात करो, सपोज मैंने बोल दिया कि जुपिटर की बात करो, तो जुपिटर के रिस्पेक्ट में बाकी सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, जुपिटर को अब हमने ओरिजिन मान लिया है, यानी इसको हमने क्या बोला है, रेफरेंस पॉइंट माना। इसके रिस्पेक्ट में अब सब क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपके सिस्टम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अब आ जाओ जरा थोड़ा अच्छे वाले पॉइंट के ऊपर। आपका जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज, जब कभी भी हम मोशन चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बेटा पढ़ाया जाता है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं, डिस्टेंस, लेकिन बेसिक बेटा मैंने आपको बता दिया है, अगर क्वेश्चन बेटा बनेगा तो बेटा आप इजिली जो है आंसर देने में कैपेबल होंगे। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझना जो है बड़ा ही ज्यादा इजी है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो ये हमेशा क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी। तो जो स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को, उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। सपोज मान के चलो कि बेटा यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप ए हो और आपका कोई एक फ्रेंड है जो कि बेटा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, आप इस तरीके से मूव करते हुए जाओगे ना किसी भी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो इट मीन्स आपने क्या कवर करी, स्ट्रेट लाइन में आपने क्या कवर की, डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, इस तरीके से भी आपकी डिस्टेंस कवर हो सकती है। ठीक है, आपकी डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरीके से भी कवर हो सकती है, ये भी क्या है आपके पास डिस्टेंस ही है, चाहे आप अपने फ्रेंड को जिस किसी भी डायरेक्शन में मिलो, चाहे आपकी डायरेक्शन जो बेटा यहाँ से आप घूम फिर के ऐसे भी मिलो, तब भी ये क्या है आपके पास डिस्टेंस ही है, मतलब तीनों केसेस में आपकी डिस्टेंस ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया अपनी पोजीशन, ये क्या है आपके पास इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो जो आप ये अब डिस्टेंस नहीं बनेगी, ये क्या बन गई, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन गई। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब कब हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, लेकिन बेटा ये क्या है, हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में ही देखी जाती है, आड़ी तिरछी नहीं होती है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट मींस अब यहां से आपको क्या पता लगा कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ है पाथ की। ठीक है, डिस्टेंस जो है, दूसरा पेन यूज करती हूँ, ठीक है, इट मींस डिस्टेंस यहाँ से आपको क्या नजर आई, इसको दूसरे वाले पैराग्राफ में लिखती हूँ। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या है आपके पास, मैंने क्या बोला, टोटल पाथ लेंथ,
ठीक है, टोटल पाथ लेंथ जो कि आप एक जर्नी में क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ जरा कि जब हम फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमेशा किस लाइन में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अगर कर्व के बारे में बात करें कि अगर आपके पास, आप इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, आपने यहाँ से पोजीशन को क्या किया, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ से मूव करते 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 आप फिर से यहीं पर आ गए, तो जहां से शुरू हुए वहीं पर आप पहुंच जाते हो। इट मींस यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, जहां से शुरू हुए वहां वहीं आपने पहुंच गए, तो आपने कोई भी डिस्टेंस जो है कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करी है, लेकिन आप डिस्टेंस यहाँ से जरूर निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ध्यान से देखना जरा इसको, क्योंकि कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हो, फिर आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ से आया था, किसके नोट से आया था। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी किस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है या आप मूव कर रहे हो, ठीक है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल position towards the final position, बीच में कहीं पर भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, जहां से आपने मूव करना शुरू किया है, डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ही रहेगा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूँ ना, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने पीछे ही देखा अभी। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेके अगर स्ट्रेट लाइन में इस वाले पाथ की बात करूँ ना, ये वाला जो मैंने पाथ यहाँ पे चूज किया था, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है बड़ा, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है, और मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन की बात आती है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ की या स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो इट मींस उस कंडीशन में आपके पास जो डिस्टेंस है वो बेटा किसके इक्वल हो जाती है, आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाती है, क्योंकि आप जितनी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर होगी उतनी ही बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस जो है कवर करोगे। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊं कि अगर आपने क्या किया, यहाँ से आपने जर्नी शुरू करी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बेटा आप क्या चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि यहाँ पर आप 5 मीटर गए, ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या किया, यहाँ से फिर आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से जाने को, यहाँ पे जाने को आपने 5 मीटर लगाया था, तो यहाँ से बी से ए को आने में भी आपको 5 मीटर लगेंगे, एंड बी पे पहुंचते ही बेटा आप कहाँ चलेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, और मैंने बोला यहाँ पे 10 मीटर की, तो आपकी टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगी ना, डिस्टेंस निकली वो बेटा कितनी निकली, 20 मीटर। लेकिन अगर इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से अगर आपको क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो फाइनल पोजीशन बेटा क्या थी आपकी, यहाँ पे, सॉरी, इनिशियल मोमेंट आपकी यहाँ पे थी, फाइनल मोमेंट बेटा आपके पास यहाँ पे थी, इनिशियल और फाइनल, बी बीच वाला छोड़ दो, तो जो स्ट्रेट लाइन में जो आपको डिस्टेंस देखने को मिल रही है उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, इट मींस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आई ना, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट ये था, आपने जर्नी यहाँ से शुरू करी, खत्म कहाँ पे करी, यहाँ पे करी, दैट इज ए टू सी। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। नोट्स को भी चेक करते चलो, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, तो ये कितनी बनी आपके पास,
10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक बड़े ही सिंपल पॉइंट के ऊपर। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले एक तरफ हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है और आपको हर जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको हर एक पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ ले, तुम लोग इतने एबल हो जाओ कि तुम लोगों ने सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता है, सिर्फ मुझे ही पता है। ठीक है, कि मैं इस आंसर का जवाब देने में बिल्कुल जो है वो एबल हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ देखते हैं पाथ की। ठीक है, जितनी भी दूरी इसने कवर करी है वो। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ नहीं है, ये क्या है, पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पाथ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस डिस्टेंस कितनी मीटर आई। ठीक है, कितने मीटर आई मैग्नीट्यूड में, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है किस तरीके से। अगर बीस वाले पीछे जाओ, यहाँ से पहले आप यहाँ गए थे, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से यहाँ आए, कोई लेना देना, सभी को जोड़ दिया 20 मीटर। अब 20 मीटर है, अब हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में है ये। ठीक है, आप पहले यहाँ से यहाँ गए थे नॉर्थ में, फिर नॉर्थ से आप ईस्ट में चलेंगे, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इट मींस पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बन जाती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। किस तरीके से, सॉरी पीछे वाले पॉइंट के ऊपर चलो, यहाँ से ए टू सी। ठीक है, ए टू सी मतलब क्या है, यहाँ से लेके, मैंने क्या बोला कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो दिया जाता है कैसे, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है, अगर मैं 10 मीटर बोल रही हूँ तो 10 मीटर किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मोशन की जब बात हो रही, पीछे मेरे नोट्स में भी कवर किया है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये किसको शो करता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका नोट्स के साथ साथ भी यहाँ पे मेंशन होता जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट देखो जरा, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है। यस, अब आ जाओ जरा कि हम डिस्टेंस को किस तरीके से मान के चलते हैं। अब देखो डिस्टेंस जो है क्या वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव जो है देखी जाती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जो है इसके पास जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, अगर बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है तो। ठीक है, अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये 0 भी हो सकती है किसी केस में। ठीक है, कौन से केस में, जो बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया था। देखो यहाँ से यहाँ तक आप गए, फिर वहां से यहाँ तक आए, और फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो आपकी डिस्टेंस आपको पॉजिटिव ही देखने को मिले। अगर आप, मैं बोलूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से जितनी मर्जी चल रही, आपकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जीरो कब रहेगी, जब यहाँ से आपने चलना ही शुरू नहीं किया। ठीक है, मतलब आप जो है रेस्ट के ऊपर हो, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, और डिस्टेंस भी क्या है, 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, देखो अब देखो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक फाइनल जर्नी हुई, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे मानूंगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, इन सारे पाथ को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है आपके पास, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अगर देखो यहाँ पर आपके पास जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट लिया ना, अब ये नेगेटिव किस कैसे होगी, पॉजिटिव कैसे होगी। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल, और बेटा इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब 50 है और ये 20 है, तो कितनी आएगी बेटा, 30 आएगी, पॉजिटिव आई। अगर इनिशियल पॉइंट कितनी है आपके पास, 50 है, और जो आपके पास फाइनल पॉइंट आया बेटा वो 100 है, तो -50।
ठीक है, नेगेटिव आ गई, 0 कब आएगी, इट मीन्स जब आप जहां से चलना शुरू किए थे यहाँ पर आप यहाँ पहुंचे ना, और फिर से आप यहीं पर आके पहुंच गए, मतलब इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे बना और आपके पास फाइनल पॉइंट भी यहीं पे बना, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो जरा कि हम डिस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंसेस जो हैं कैन बी एडेड। ठीक है, डिस्टेंसेस जो हैं कैन बी एडेड, क्यों, क्योंकि हमने अभी पीछे ही देखा यहाँ पे डिस्टेंस को बेटा क्या किया, 5 + 5 + 10। अब यहाँ से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस देखिए, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 20 है, इन सबको क्या कर दो, हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इनको ऐड हम कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है आपकी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट पे क्या बताया कि ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बनेगी, आपके पास वेक्टर एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी आपके पास, फोर्थ जो है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट बेटा क्या है, कोई भी हो सकता है, इनिशियल पॉइंट बेटा यहाँ पे है, डायरेक्ट बेटा इस तरीके से कर रहा होगा वो। ठीक है, फाइनल पॉइंट बेटा ये है, तो दोनों जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी ही आपको यहाँ पे देंगे। ठीक है, मतलब आप वेक्टर एडिशन जो है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का निकाल सकते हो। किस तरीके से, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास आर ये वेक्टर है, पोजीशन क्या कैसे आएगी, x2 - x1, तो इसको हम किस नोटेशन में लिखते हैं, वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, उसके बाद क्या है आपके पास, फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जब कभी भी आपके पास लीनियर मोशन होता है तो वहां पे डिस्टेंस कवर होती है। ठीक है, इन लीनियर मोशन, लीनियर मतलब एक ही लाइन वाला मोशन, लीनियर मोशन डिस्टेंस कवर होती है, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आपकी एक बॉडी जो है वो लीनियर मोशन में जा सकती है विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर मोशन में जा सकती है, लीनियर मोशन विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर मोशन हो सकता है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से कि यहां से यहां गई बॉडी, यहां से यहां गई और फिर बेटा यहां से इसी डायरेक्शन में पाथ कवर करके आ गई। ठीक है, अगर और एक्सप्लेन करना चाहूँ ना तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके पास क्या है, ये स्ट्रेट रोड है, आपने सोचा कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाता हूँ, तो आप सीधे यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और फिर आपको याद आया कि आपने बी से फिर से ए में जाना, तो इसी पॉइंट को ट्रैवल करते हुए आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विदाउट गोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, 0, जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आपने क्या कवर करी, 0 कवर करी। और यहाँ पे मैंने यही लिखा, विदाउट गोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगी तब भी आप लीनियर मोशन में क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा हमारा जो अगला पॉइंट है वो कौन सा वाला पॉइंट है, कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अब टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, हेडिंग भी देते रहना, दैट इज, मैं पेन थोड़ा अलग वाला यूज करती हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। अगर मैं बेसिक सा आपको यहाँ पे बताऊं कि आपके पास जो है 3 तरह के आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, पहले मैं लिख ही लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड बेटा क्या है यहाँ पे, आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, रोटेशनल मोशन। और थर्ड टाइप का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एज द रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन भी है, और एक और मोशन की भी बेटा बात कर लेंगे। ठीक है, रोलिंग मोशन, और एक और मेरे को याद आ रहा है, रोलिंग मोशन और बेटा एक पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट जो है पीरियोडिक मोशन।
ठीक है, लेकिन यही नहीं होते हैं, ठीक है, और भी टाइप के मोशन होते हैं, वो भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी। अब आ जाओ जरा सबसे पहले वाले पॉइंट के ऊपर। मैंने क्या बोला यहाँ पर, हमने यहाँ पे बात करी सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मतलब यहाँ से यहाँ चले जाना सीधा, ठीक है, या ऊपर से नीचे चले आना। जिस तरीके से अगर एप्पल जो है पेड़ से नीचे गिरता है, आप किसी बॉल को अपनी बिल्डिंग से नीचे गिराते हो, तो बेटा वो ऐसे ही नहीं जाती है बॉल, बॉल को आप एकदम से फेंको ऐसे ही, या आपने बॉल को जमीन पे ही रख के यहाँ पे फेंका, तो ये ट्रांसलेट होके गई, ठीक है। जहां पर पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है कि आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस की भी लॉन्ग हो सकती है। कैसे? जब आप अपने घर की बिल्डिंग से बॉल को नीचे फेंको तो वो वाई डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। या बॉल को बेटा इस तरह तिरछा फेंको, जेड डायरेक्शन में फेंकना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंक दो जेड, तभी वो बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, जब पार्टिकल जो है क्या करता है, मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन आपका कहलाता है, ठीक है। पार्टिकल मूव इन अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया यहाँ पे कि आपका जो है, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो स्ट्रेट रोड के ऊपर, जब रोड आपका स्ट्रेट है, इट मींस आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है आपका, सपोज मान लो कि आपका कोई फ्रूट गिर रहा है या आप किसी बॉल को गिरा रहे हो, तो ये भी किस टाइप के मोशन में आता है, आपका ट्रांसलेटरी मोशन में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी नहीं मैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। बस इन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड में होनी चाहिए, मेंशन भी किया है। ट्री, सॉरी, एप्पल फॉलिंग ऑन, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये सारे के सारे किस टाइप के मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब आ जाओ जरा रोटेशनल मोशन के ऊपर। जब बॉडी जो है अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है, या बॉडी को हम ये बोलो कि जब फिक्स एक्सिस के ऊपर जो है बॉडी मूव करती है, इट मींस मोशन about a fixed axis, about a fixed axis, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर मूव करने का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप क्या करते हो, स्पिनिंग, जिस तरीके से टॉप होता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप जो होता है, या वीड मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक जो होते हैं, या अर्थ की जो रोटेशन है, ये सारी की सारी जो है रोटेट करना, मतलब कोई बॉडी जो है ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, अब जब कोई भी मोशन हमें दिखाई पड़ता है किसी भी फिक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस के ऊपर हो, वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ऐसे घुमा लो चाहे, ठीक है, वाई एक्सिस में घुमा लो, इस तरीके से घुमा लो, ठीक है। तो ये रोटेट जब बॉडी आपकी करती है, ठीक है, तो इट मींस आपका जो एग्जांपल है, एग्जांपल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज योर पहला तो हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका अर्थ की रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन। उसके बाद क्या आ गया आपका स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, और जो वीड है मूव करते हैं सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। अब रोलिंग मोशन है, जो रोलिंग मोशन कुछ नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, रोलिंग मोशन बोल के। बॉडी जो है वो ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, लेकिन साथ में रोटेट होती हुई भी क्या कर रही है, वो जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, आपका रोलिंग मोशन। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड क्या बेटा, रोटेशनल मोशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका रोलिंग मोशन बोल देते हैं। जिस तरीके से आपका यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी गाड़ी जो है आप लेके जाते हो ना, गाड़ी जो है, ठीक है, किसकी, आपकी जो गाड़ी के जो टायर्स हैं, ठीक है, तो मोशन गाड़ी का नहीं आएगा, व्हील्स का आएगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ बेटा किसका, पहियों का, व्हील्स एंड मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन। ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि गाड़ी को आपने देखा होगा, ठीक है, गाड़ी जो है बेटा किस तरीके से चलती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती चलो। गाड़ी ये है आपके पास, गाड़ी के जो हो तो कहाँ रहे हैं, ये आगे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं,
ठीक है, लेकिन कैसे होते हुए जा रहे हैं, रोल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो अर्थ है, ठीक है, रोटेट कर रहा है अबाउट द सन, और बाकी प्लैनेट्स भी सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग मोशन के। कई बार यहाँ से बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आ जरा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। जो कोई भी मोशन जो है अपने आप को रिपीट करता रहे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी कि एक ऐसा मोशन that is repeated in a regular interval of a time, in a regular interval of time। जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, इट मीन्स वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। जिस तरीके से आपका ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है या मोशन है प्लैनेट का अराउंड द सन, कि आपका एग्जांपल भी बेटा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। ये आपके पास जिस तरीके से आपने देखा होगा बॉब जो है पेंडुलम बेटा इस तरीके से होगा, तो ये आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये अपने आप को रिपीट भी करता है, ठीक है। रिपीट जब आपका वर्ड आ गया, इट मीन्स वो क्या है, आपका पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो ऐसे ही देखे जाते हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन की सेंस की बात करूं, यहाँ पे तो हमने नॉर्मल बेसिस की बात करी है कि आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। अब ये तो थे आपके मोशन के डिपेंड कि आपका पार्टिकल जो है वो किसी के से मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन के रिस्पेक्ट में थे ये, ठीक है, सारे के सारे। तो ये पहला जो टाइप है मोशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप के ऊपर हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया है, मोशन के ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो किसके रिगार्डिंग, आपकी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसकी बात करूं कि आपका कितने टाइप के मोशन होते हैं, या डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो तरह के आपके मोशन होते हैं, ठीक है। सॉरी, दूसरे जो टाइप का मोशन है वो क्या है, आपका डायमेंशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। डायमेंशन के बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ मोशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टाइप के मोशन जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं, और वो तीन टाइप के मोशन जो है वो कौन कौन है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले टाइप का जो मोशन है दैट इज वन डायमेंशनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जो आपका मोशन जो है हमें कहाँ पे देखने को मिले, एक डायरेक्शन में देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्सेस मतलब यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया तो एक्स एक्सिस में तो स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से बेटा कोई चीज नीचे गिराई तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये आपको किस तरीके से नजर आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन की तरह ही तो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो मोशन है वो क्या है आपके पास, टू डायमेंशनल मोशन है, कि मोशन जो है अब कहाँ पे आपको देखने को मिला, प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपका ये घर का फर्श है, ठीक है। अब ये आपके घर का फर्श है, तो ये बेटा वाई एक्सिस और बेटा इसको क्या मान लो, एक्स एक्सिस मान लो। अब चींटी बेटा ऊपर नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आंट है, ठीक है। अब ये मूव करती है, क्रॉल करती है, ऐसे ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ पर अगर पोजीशन निकालनी हो तो कैसे दे दोगे आप, एक्स एंड वाई एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोजीशन निकालनी है तो आप ऐसे ही निकालोगे, ये यहाँ से बेटी यहाँ तक गई, तो पोजीशन बेटा कौन कौन से कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकलेगी, पी मतलब पोजीशन पी एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये ऊपर की तरफ नहीं आती, जिस तरीके से आप तो खड़े हो सकते हो ना, आप तो बहुत बड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी एक्स एक्सिस में ऐसे दी जाएगी, वाई एक्सिस में ऐसे दी जाएगी, और आप जो है एक्स एक्सिस में इस आप स्पेस में आपका थ्री डायमेंशन देखा जाता है, ठीक है। अब थर्ड जो है आपके पास क्या है, मोशन जब कहाँ पे देखा जाता है आपका स्पेस में, मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस मतलब अगर कोई काइट जो है आपने क्या करी, इसी के से आप क्या करो, इसको उड़ा रहे हो, तो इसकी पोजीशन जो है अगर आपने निकाले तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये हवा में है तो इट मींस इसका जेड कंपोनेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डायमेंशंस के बेसिस के ऊपर जो है आप
मोशन के टाइप को भी क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल की बात करें कि आपके जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो बेटा कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं आपके दो टाइप के, एक आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आपको कोई क्वांटिटी की वेरिएशन आपको देखने को मिली, तो मोशन मतलब मूव करना, बॉडी मूव करेगी, इट मींस कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन, एक तरफ बेटा मैं यूनिफॉर्म मोशन लिखती हूँ, दूसरी तरफ बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख देती हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा नोट्स जो है ना बनाते चलना, इतने अच्छे लेवल के नोट्स जो है बेटा कहीं पर भी नहीं करवाते, इतनी डिटेलिंग में कोई भी नहीं करवाता है। अब आ जाओ जरा यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म जब कभी भी वर्ड आएगा ना तो इट मींस मतलब ये फिक्स्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं, अगर कोई बॉडी जो है, इफ अ बॉडी कवर्स क्या, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस या डिस्टेंसेस क्या, इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, in equal intervals of time in a straight line, इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट रोड, तो हम उस टाइप के मोशन को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप क्या करो, एग्जाम्पल क्या है, कोई अगर आपने यहाँ से गाड़ी को चलना शुरू किया, या यहाँ पे कोई किसी बॉक्स को आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब ये इसकी इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद बेटा यहाँ से लेके आप इस बॉक्स को यहाँ तक लेकर आए बी पोजीशन तक, तो मैं बोल देती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी, 10 मीटर। और इस बॉक्स को यहाँ पे धक्का देने में, या आप इस बॉक्स को मत मानो, इसको बेटा कार मान लो। ठीक है, क्योंकि कार बेटा मूव करती है। ठीक है, अब कार बेटा एक से बी पोजीशन तक करी, मैंने बोला कि उसने डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, और इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। अब ये बी से सी पॉइंट तक पहुंची, मतलब कार यहाँ से अपने घर से कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है, और बी से जब आपकी सी तक पहुंची, तो फिर अगेन इसको 5 सेकंड लगे, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस थी वो अगेन कितनी कवर हुई टाइम। तो ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जाए, डी पोजीशन तक पहुंची, और फिर इसने क्या किया, यहाँ से लेकर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 5 सेकंड में। तो आप खुद देखो इक्वल डिस्टेंसेस है और टाइम भी इक्वल ही रह रहा है, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप बॉल को क्या करो, सीधा पुश कर दो फ्री स्पेस में, ठीक है, तो वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली मूव करता जाता है, तो वो इक्वल ही डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है, या कोई आंट जो है वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग लॉन्ग कोई भी वायर में, तब भी ये मोशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इन जब चीजों बॉल को एंड आपके पास जो आंट है उनको हम क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी जो आपने यहाँ पे, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया है, आपकी डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए एंड टाइम भी जब इक्वल हो, आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले, इट मींस मोशन क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है। अब दूसरे मोशन के ऊपर आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म, ये इसका उलट हो जाएगा कि अगर आपका टाइम जो है फिक्स है लेकिन आप डिस्टेंसेस जो है कवर नहीं हो रही है। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, unequal distances in equal interval of time, in equal intervals of टाइम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। अब इसको समझो जरा, यहाँ पे मैंने अगेन गाड़ी वाला ही किस्सा लिया है या कार वाला किस्सा लिया। मैंने माना कि आप ए पोजीशन लेके, या आप हो और आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपका फ्रेंड जो है वो बी पोजीशन के ऊपर है। अब अपनी गाड़ी लेकर जो है अपने फ्रेंड के घर गई, तो मैं बोल लेती हूँ कि आपने डिस्टेंस कवर करी 20 मीटर, और 20 मीटर को कवर करने को आपको लगे 10 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपने फ्रेंड से एक और फ्रेंड के घर जाना था जो दूसरा फ्रेंड था। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर जो है मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर आपको कितने मिनट लगे, आपको आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 40 मीटर कवर करी, और जो टाइम लगा आपको, ठीक है, टाइम कितना लगा, अब आपको 12 सेकंड लगा। अब देखो टाइम जो है अनइक्वल हो गया। अब इतनी ज्यादा डिस्टेंस आपने कवर करी, लेकिन टाइम जो है आपका, सॉरी टाइम जो है बेटा आपको सेम ही रहेगा। ठीक है,
लेट मी क्लियर दिस, इसको बेटा लिखना मत अभी, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस आपका ये वाला, ठीक है 10 सेकंड, ठीक है, टाइम उतना ही लगा है 40 मीटर। उसके बाद बेटा फिर से आप यहाँ पे गए, ठीक है, ये आपका कोई अलग फ्रेंड था, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े सेंटर पॉइंट से देखी जाती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी डिस्टेंसेस क्या हो गई, 30 मीटर हो गई। अब देखो यहाँ पर आप सीधा स्ट्रेट रोड से गए ए से बी, तो डिस्टेंस आपकी 20 मीटर थी। उसके बाद जब बी से आपने सी तक पहुंचना था तो बेटा क्या हुआ, आप या तो रास्ता भूल गए, ठीक है, आपको ट्रैफिक देखने को मिला, ठीक है, तो ट्रैफिक में आपने क्या किया, घूम फिर कर गाड़ी को चलाया, ठीक है, घूम फिर तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ज्यादा कवर होगी, ठीक है, लेकिन टाइम आपको बेटा उतना ही लगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक और पोजीशन, एक और फ्रेंड के पास गए, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, तो इट मींस यहाँ पर आपको कम क्या करना पड़ा, डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, तो यहाँ पे टाइम भी क्या रहेगा, 10 सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस जब अनइक्वल हो, टाइम बेटा आपका सेम ही रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस टाइप के मोशन को बेटा हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो है हम क्या किस तरीके से समझ सकते हैं, एक और अच्छा तरीका समझने का, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग पेन का यहाँ पे यूज करती हूँ, ठीक है। अब देखो एक मैंने बोला ये कोई सर्कुलर आपके पास वायर है, इसके ऊपर बेटा कोई क्या चल रही है, यहाँ पे चींटी चल रही है, ठीक है, चींटी चल रही है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से पहले यहाँ तक जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, इसी के, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस देखो ये कितनी कम है और ये कितनी ज्यादा है, तो ये और फिर ये और ज्यादा होगी, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी कांस्टेंट रही है, डायरेक्शन बेटा पहले यहाँ इस चींटी यहाँ से यहाँ पे पहुंची तो ये डायरेक्शन बेटा ऐसे दी जाती है, फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऐसे होगी, फिर इस वाले पॉइंट पे यहाँ होगी, फिर इस वाले पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यहाँ पे क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मोशन को भी हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं, ठीक है। अगर एक बॉल को आप क्या करो, कर्व पाथ पे थ्रो करो, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होती है, चेंज होती है। मोशन भी जब चेंज हो आपका, तो यहाँ पे बेटा जब आपको ट्रैफिक मिल रहा था ना, तो आप यहाँ पे घूम फिर कर जा रहे थे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपका चेंज हो रहा था, पहले डायरेक्शन ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, ये मिली, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ट्रैफिक मिला, तब भी आपने क्या कि गाड़ी को घुमा फिरा के देखा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन टाइम आपने फिक्स ही रखा कि मुझे 10 सेकंड में ही पहुंचना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जब कांस्टेंट ना हो तो इट मींस वो किस टाइप का मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बच्चे ये डेफिनेशन तो रट लेते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में वो भूल जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक पॉइंट ये भी लिख लो कि जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बेटा क्या नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट होता है, और ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। अगर बेटा मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर ग्राफ की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, वाई मतलब प्लेन बनाइए 0, और एक दूसरा ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। बड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आड़े तिरछे बना रही हूँ आपने ऐसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आपका जा रहा है, इट मीन्स ये अगर ये आपके पास क्या है, आपके पास टाइम है, और ये बेटा ये क्या है, डिस्टेंस है, इस तरफ है। टाइम को इंक्रीज करने के साथ आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब जब स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो ये किस टाइप का मोशन है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो देखो ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा क्या है, यहाँ से शुरू किए हो यहाँ तक आगे बढ़ते 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 यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप आ जाओ जरा नॉन यूनिफॉर्म वाले मोशन के ऊपर, तो आपको यहाँ से यहाँ पे बेटा टाइम लिख लो, यहाँ पे बेटा क्या लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। तो ये मोशन जो है बेटा कुछ इस तरीके का नजर, अब देखो डायरेक्शन मोशन बेटा यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे घूमे, यहाँ घूमे, फिर यहाँ डायरेक्शन हुई, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपकी इस पोजीशन पे भी देख लो, ये वाली अलग आ रही है, ये वाली अलग आ रही है, तो यहाँ पर देखो ये कर्व जो है स्ट्रेट नहीं है, इट मीन्स ये किस टाइप का मोशन देखने को मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे से वैल्यू भी कई बार कैलकुलेट करने को पूछी जाती है, ग्राफ भी दिया होता है, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, डिटेलिंग में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्पीड की, आपके पास जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, आगे जो भी टर्म्स आपको आएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इसी तरीके की क्लासेस जो है इस चैनल के ऊपर चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर जरूर करना जो कोई भी टीजीटी नेचुरल साइंस की के लिए फिजिक्स की क्लासेस चाहता है। तो ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास जो है कैसी लगी, और मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।